परम स्नेही साहित्यानुरागी सुधीजनों, शुद्ध साहित्यिक रचनाओं के चैनल मर्मज्ञा नेट से जुड़ने पर मैं ब्रजेंद्रनाथ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विगत 27 जून को सिंहभूम हिंदी साहित्य सम्मेलन तुलसी भवन के तत्वावधान में गूगल मीट पर ऑनलाइन आयोजित कथा मंजरी कार्यक्रम में भाग लेने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ। आइए इस कार्यक्रम की तस्वीरों की गैलरी से होते हुए मेरे द्वारा सुनाई गई लघु कहानी के स्थल तक पहुंचते हैं। अभी आप सिंहभूम हिंदी साहित्य सम्मेलन तुलसी भवन के तत्वावधान में आयोजित कथा मंजरी कार्यक्रम की एक तस्वीर देख रहे हैं। इसमें भाग लेने वाले कहानीकारों की तस्वीर देख रहे हैं। कथा मंजरी कार्यक्रम में भाग लेने वाले रचनाकारों की एक और तस्वीर का ग्रिड व्यू आप देख रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष प्रसेनजीत तिवारी जी ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ आदरणीय जमुना तिवारी ब्रिथित जी के स्वागत भाषण से हुआ और कार्यक्रम का संचालन आदरणीय अजय कुमार ओझा जी ने किया और धन्यवाद ज्ञापन श्री गाजीपुरी जी ने किया। इस कार्यक्रम में जिन कहानीकारों ने अपनी कहानियां सुनाई उनके नाम के सामने कहानियों का शीर्षक लिखा हुआ आप देख रहे हैं। मैं कथाकारों के नाम के साथ उनके द्वारा सुनाई गई कहानियों को मैं पुनः पढ़ रहा हूं। श्री ब्रजेंद्रनाथ मिश्र यानी मैं, इनकी कहानी का शीर्षक था अति उत्साह। श्रीमती सुस्मिता मिश्रा, कहानी का शीर्षक हीरा का हौसला। श्री शीतल प्रसाद दुबे, एक फूल दो माली। श्रीमती वीणा पांडे भारती की कहानी का शीर्षक था जातिवादी वायरस। डॉक्टर त्रिपुरा झा की कहानी का शीर्षक था माँ की पाठशाला। श्री सुरेश चंद्र झा जी की कहानी का शीर्षक था नेह। श्रीमती शकुंतला शर्मा जी ने असली दान कहानी सुनाई। श्रीमती वीणा कुमारी नंदिनी ने निराशा शीर्षक से कहानी सुनाई। श्रीमती आरती श्रीवास्तव जी ने बदलते रिश्ते शीर्षक से कहानी सुनाई। श्रीमती रीना गुप्ता ने पश्चाताप के आंसू नामक कहानी सुनाई और श्री अभिषेक पांडे जी ने अवगुण की डाल काटना नामक कहानी सुनाई। इस कहानी का विस्तृत समाचार चमकता आईना समाचार पत्र के 29 जून के अंक में प्रकाशित हुआ, जिसकी छवि आप देख रहे हैं। इस कार्यक्रम के बारे में अन्य समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित समाचार की क्लिप आप देख रहे हैं। इसके बाद मैंने जीवन के अनुभव की एक सत्य घटना पर आधारित लघु कहानी सुनाई, जिसका शीर्षक अति उत्साह है। इस कहानी पर मेरे वरिष्ठ श्री शीतल प्रसाद दुबे जी ने अपने विचार प्रकट किए थे। आइए मेरे द्वारा सुनाई गई लघु कहानी अति उत्साह का वीडियो देखते हैं। जी, मंच को नमन करते हुए और आप सबों साहित्यकारों की उपस्थिति को नमन और अभिनंदन करते हुए मैं अपनी कहानी सुना रहा हूं, जिसका शीर्षक है अति उत्साह। अरे भाई जरा जल्दी जल्दी लाइन बढ़ाइए, एक बुजुर्ग मौलवी साहब ने पीछे से लाइन में खड़े खड़े कहा था। हाँ भाई, वरिष्ठ नागरिकों और विकलांगों वाली लाइन में कभी इतनी भीड़ तो नहीं होती थी। मैंने भी उनकी भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए जोड़ा था। मैं मौलवी साहब से थोड़ा आगे खड़ा था। यह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म टिकट काउंटर का करीब 4 बजे अपराह्न का दृश्य था। मेरे आगे एक तगड़े से बुजुर्ग खड़े थे। उनका शारीरिक गठन ऐसा था जिससे लग रहा था कि वे पहले या तो कुश्ती के खेल के द्रोणाचार्य रहे होंगे या फिर आर्मी से रिटायर किए होंगे। उन्होंने कहा, यह बुजुर्गों के लिए बनाया गया काउंटर है, इसमें जो बुजुर्ग या वरिष्ठ नागरिक नहीं है वे कृपया पंक्ति से हट जाएं। उनकी यह अपील एक तरह से गलती से या जानबूझकर घुस आए गैर वरिष्ठ नागरिकों के लिए आदेश भी था। जो मेरे आगे ही खड़े थे उन्होंने मुझसे कहा, जरा मेरी लाइन देखिएगा, मैं अभी कुछ जानबूझकर घुस आए घुसपैठियों को बाहर निकालता हूँ। वे बुजुर्ग से खड़े व्यक्ति मुझसे बोले थे। हाँ भाई साहब, जरा देखिए तो जाकर लाइन क्यों नहीं बढ़ रही है। लोगों को जैसे उनके रूप में एक नया अवतार मिल गया था।
लोग उन्हें रण क्षेत्र में भेजने के लिए उतावले हो रहे थे। शायद कोई हल जल्दी निकल आए और लाइन छोटी हो जाए तो उनका काम जल्दी बन जाए। लोग तो हमेशा से ही किसी अवतार या ईसा मूसा की खोज में रहते हैं जिसे अपने निहित स्वार्थ के लिए सूली चढ़ाया जा सके। उन्होंने आगे खड़े, हालांकि यहाँ सूली चढ़ाने जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन हम लोग किसी दूसरे में अक्सर हीरो खोजते रहते हैं ताकि हमारा काम उनके द्वारा हो जाए। उन्होंने आगे खड़े 2-3 हट्टे कट्टे नौजवान जैसे दिखने वाले आदमियों से कहा था, आप लोग इस लाइन में क्यों खड़े हैं? यह तो वरिष्ठ नागरिकों और विकलांगों की लाइन है। आप लोग न तो वरिष्ठ नागरिक लगते हैं और न ही विकलांग दिखते हैं। आप लोग लाइन से हट जाइए, इसमें आपकी खैरियत है। उन्होंने काउंटर में टिकट देती हुई महिला से कहा था, मैडम आप इन लोगों को कृपया इस काउंटर से टिकट नहीं दीजिएगा। उनमें से 1 या 2 ने तो शर्म से काउंटर छोड़ दिया था। एक आध थोड़े ढीठ किस्म के थे, वे जमे हुए थे। उनके कंधे पर वो जो हट्टे कट्टे बुजुर्ग थे, उन्होंने प्रेम से हाथ रखते हुए कहा था, आपके लिए क्या विशेष व्यवस्था करनी होगी? आपको मेरी बात सुनाई नहीं दी क्या? उस नौजवान जैसे लड़के ने बात न मानने जैसे अंदाज में ही कहा था, चाचा एक मेरे ले लेने से क्या फर्क पड़ जाएगा? तभी एक बुजुर्ग ने, तभी तक वे बुजुर्ग अकेले खट लड़े रहे थे। अब लड़के की दृष्टता पर लगभग सारे बुजुर्ग जो पीछे खड़े थे लाइन में, वो भड़क गए। चारों तरफ से आवाजें आने लगी, आप लाइन से बाहर निकलिए, कुछ नहीं सुनना, आपको बाहर निकलना ही होगा बस। आखिर इन बूढ़ों की एकता के आगे उसे हार माननी पड़ी। वह पंक्ति से बाहर निकल गया। इससे वरिष्ठ नागरिकों के उस समूह में एक नई चेतना का संचार हो गया। सभी बुजुर्ग एक नए उत्साह से भर गए। इतने में एक बुजुर्ग जो काफी उत्साहित हो गए थे उस समय, काउंटर पर खड़े एक लड़के जैसे नौजवान को कंधे से पकड़ दिया। आप हटिए, अभी सबको हटाया गया, आप काउंटर पर जमे हुए हैं। लगभग झिझोड़ते हुए ही उन्होंने उसे काउंटर से हटाने की कोशिश शुरू कर दी। वह लड़का जैसा नौजवान बहुत ही धैर्य रखते हुए, उनकी इस नाराजगी से थोड़ा भी विचलित नहीं होते हुए कहा था, बाबा यह काउंटर सिर्फ आपका ही नहीं मेरे लिए भी है। जब उन बुजुर्ग ने ध्यान से देखा तो उस नौजवान की शर्ट का एक हाथ झूल रहा था। तब उन्हें एहसास हुआ कि अरे, अति उत्साह में उनसे बहुत बड़ी गलती होते होते रह गई थी। उन्होंने अपनी झेप मिटाने के लिए कहा था, आपको काउंटर पर बहुत देर हो रही थी ना, इसीलिए मैं थोड़ा अधीर हो गया था। आई एम वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। उसने कहा था, काउंटर पर मैडम फिजिकली चैलेंज का डॉक्यूमेंट मांग रही थी, उसे दिखाने में थोड़ी देर हो गई। मेरी तरफ से आप सबों को वेरी वेरी सॉरी, बहुत बहुत माफ़ी। उन्होंने उसके व्यवहार से सभी वरिष्ठ नागरिकों पर एक विशिष्ट प्रभाव छोड़ा गया था। उन बुजुर्ग से अति उत्साह में एक भारी भूल होने वाली थी। वे अपने को अभी भी उस होने वाली भूल के अपराध बोध से उबर नहीं पा रहे थे। बस इतनी थी मेरी कहानी। धन्यवाद। तो मित्रों, मेरी अन्य कहानियाँ और मेरी कविताएं कविता संग्रह कौंध को अमेजन किंडल के दिए गए लिंक से डाउनलोड कर पढ़ें और अपने विचारों से अवगत कराएं। मेरी कहानियाँ और मेरे उपन्यास भी अमेजन किंडल पर प्रकाशित हुए हैं, आप उन्हें भी डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक निश्चित अंतराल के बाद किसी कविता या कहानी के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।